नमस्कार। जनवरी 2026 के आखिरी 3 दिन 29, 30 और 31 जनवरी, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं। ये वो दिन हैं जब ब्रह्मांड एक बहुत ही खास कहानी लिखने जा रहा है। और इस कहानी का जो केंद्र है वो है तुला राशि। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ज्योतिषीय महापरिवर्तन की जिसमें किसी की भी जिंदगी की दिशा बदलने की ताकत है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं, आखिर क्या है ऐसा जो इन 3 दिनों को इतना इतना खास बना रहा है। जवाब है आसमान में हो रहा ग्रहों का एक अद्भुत नृत्य। एक ऐसा दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग बन रहा है जिसकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा दशकों में बस कभी कभार ही देखने को मिलती है। जरा इस सिलसिले को देखिए, ये कितना कमाल का है। सबसे पहले 29 जनवरी की आधी रात को ऊर्जा से भरपूर मंगल ग्रह श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ठीक अगले दिन 30 जनवरी को ज्ञान और भाग्य के कारक बृहस्पति अपनी चाल बदलेंगे। और फिर 31 जनवरी को तो डबल असर होने वाला है। बुद्धि के ग्रह बुध और प्रेम सुख के ग्रह शुक्र दोनों एक साथ धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। मतलब एक के बाद एक 4 बड़े ग्रह अपनी स्थिति बदल रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत ही तीव्र ज्योतिषीय भंवर तैयार कर रहा है। और इस पूरे ब्रह्मांडीय तूफान के बिल्कुल बीच में कौन है? तुला राशि। हाँ, वही तराजू का चैन। ज्योतिष की गणनाएं साफ इशारा कर रही हैं कि ये सारी की सारी ऊर्जा तुला राशि वालों के जीवन के हर एक पहलू पर सीधा और बहुत गहरा असर डालने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ग्रहों की ऊर्जा के इस बवंडर में इस तराजू के चिन्ह के लिए नियति ने क्या तय किया है? क्या ये कोई सुनहरा मौका बनकर आ रहा है या फिर ये आने वाली चुनौतियों का कोई संकेत है? और मजे की बात यह है कि यहीं से ये कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। ज्योतिष के जो स्रोत हैं वो खुद 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तरफ कुछ विश्लेषण कहते हैं कि वही भाग्य जबरदस्त रहेगा, ये बहुत ही अच्छा समय है। वहीं दूसरी तरफ कुछ और गणनाएं हैं जो इन्हीं दिनों को अशुभ बता रही हैं और बहुत ज्यादा सावधान रहने की चेतावनी दे रही हैं। ये जो विरोधाभास है ना, ये खुद तुला राशि के स्वभाव यानी संतुलन की खोज को दिखाता है। तो आइए पहले तराजू के उस पलड़े को देखते हैं जो भारी और सकारात्मक है। बात करते हैं सौभाग्य और समृद्धि की उन जबरदस्त संभावनाओं की जो सामने आ सकती हैं। कुछ ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से ये 3 दिन एक बहुत बड़े बदलाव का दरवाजा खोल सकते हैं। स्रोतों में एक लाइन लिखी है जो इस पूरी संभावनाओं को बड़े खूबसूरत तरीके से बयां करती है। ऐश्वर्य की प्राप्ति होने के भी योग हैं। सीधा सा मतलब है कि ये समय भौतिक सुख सुविधाओं में, लग्जरी में एक ऐसी बढ़ोतरी ला सकता है जिसकी उम्मीद भी ना हो। तो इस पॉजिटिव एनर्जी से आखिर हो क्या क्या सकता है? देखिए, संकेत मिल रहे हैं कि अगर कोई कर्ज जैसा बड़ा बोझ है तो उससे छुटकारा पाने का रास्ता खुल सकता है। अगर शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है तो उसका हल निकल सकता है। करियर में आगे बढ़ने के नए दरवाजे खुल सकते हैं। और हाँ, लाइफस्टाइल में सुधार के साथ साथ भौतिक सुख सुविधाएं भी बढ़ सकती हैं। चलिए अब तराजू का दूसरा पलड़ा भी देख लेते हैं। उन चुनौतियों और चेतावनियों को समझना भी बहुत जरूरी है जिन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ ज्योतिषीय विश्लेषण ये भी कहते हैं कि जीवन साथी के साथ कुछ अनबन हो सकती है। अपनी बातों में, अपनी जुबान में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है जो रिश्तों में टेंशन पैदा कर सकती है। काम की जगह पर भी प्रेशर थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है। और हाँ, धोखेबाज लोगों से भी सावधान रहने का इशारा है। सेहत की बात करें तो खाने पीने पर खास ध्यान देने को कहा गया है, वरना गैस, एसिडिटी जैसी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। तो सवाल ये है कि जब संकेत इतने मिले जुले हैं तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, ज्योतिष सिर्फ भविष्यवाणी नहीं करता, वो रास्ता भी दिखाता है। तो अब हम बात करेंगे उन उपायों की जो इस समय में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने और नेगेटिव असर से बचाने में मदद कर सकते हैं। और देखिए कितना अद्भुत संयोग है, 30 जनवरी को ही शुक्र प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है और बहुत ही पवित्र माना जाता है। और जब ये शुक्रवार के दिन आता है ना, तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा मानते हैं कि ये व्रत वैवाहिक सुख और भौतिक समृद्धि दोनों का आशीर्वाद दिलाता है। तो इस समय को अच्छे से निकालने के लिए कुछ बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय बताए गए हैं। पहला, 30 जनवरी को शुक्र प्रदोष व्रत रखना। इससे शादीशुदा जिंदगी में शांति और समृद्धि के लिए दिव्य आशीर्वाद मिल सकता है। दूसरा, देवी लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाना, इससे गुड लक आता है। तीसरा,
सफ़ेद और हल्के नीले जैसे शुभ रंगों का इस्तेमाल करना, ये पॉजिटिव वाइब्स को बढ़ाते हैं। और आखिर में, अगर मुमकिन हो तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए हीरा, जरकॉन या ओपल पहनने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये 3 दिन 29, 30 और 31 जनवरी तुला राशि के लिए एक फैसले की घड़ी की तरह हैं। एक तरफ मौके ही मौके हैं तो दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी इंतजार कर रही हैं। और यही इस पूरी स्थिति का निचोड़ है। संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है। मौकों को समझदारी से चुनना और चुनौतियों को सलीके से पार करना, बस यही चाबी है। याद रखिए, ये समय किसी लिखी हुई किस्मत का नहीं, बल्कि सही चुनाव करने का है। ये जिंदगी का एक ऐसा मोड़ है जहां सही बैलेंस और समझदारी से लिए गए फैसले जिंदगी को एक नई और एक बहुत बेहतर दिशा दे सकते हैं।